नेक्स्ट है हमारा बजट के प्रिंसिपल या बजट के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि बजट के क्या क्या सिद्धांत हैं या बजट जो आप बना रहे हो तो वो किस बेसिस पे बनना चाहिए या क्या क्या उसके प्रिंसिपल होना चाहिए। तो पहला तो जो बजट का प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके उद्देश्यों से मेल खाता हुआ होना चाहिए या उसके जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप जो है बना कोई चीज़ रहे हो बजट के लिए और काम और कोई कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं कि भाई मुझे ये चीज़ बनानी है या इतना अचीव करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही बजट आपका रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा उद्देश्य आपका प्रिंसिपल ये कहता है कि बजट हमेशा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब लचकदार या लचीला रहना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आता भी है आपको कि बजट जो है लचकदार या लचीला क्यों होना चाहिए। 2 नंबर में या 5 नंबर में ये क्वेश्चन अलग से आता है, उसको भी हम देखेंगे। तो दूसरा जो हमारा प्रिंसिपल है कि बजट हमेशा लचकदार होना चाहिए या फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तीसरा जो प्रिंसिपल कहता है कि हमेशा इसमें वास्तविक आकलन जो है रहना चाहिए, रियलिस्टिक एस्टीमेट रहना चाहिए आपके बजट के अंदर। ऐसा नहीं कि आप हवा हवा में बजट बना दिए या कुछ भी मार्केट में कुछ और भाई वैल्यू चल रही है उसकी और आप हवा हवा में अंदाजे में जो है कोई चीज़ों को जो है बजट बनाते समय जो है उसमें जोड़ लिए। तो इसमें जो है आपके वास्तविक एस्टीमेट रहने चाहिए बजट बनाते समय। ठीक है, जब भी आप बजट बनाओगे तो उसमें आपको हमेशा क्या रखना है कि जो है समय समय पे आप उसका रिव्यू कर सको और फॉलो अप ले सको कि मतलब जैसा भी आपने बनाया है तो उसके अकॉर्डिंग जो है चीज़ें चल रही हैं कि नहीं। तो हमेशा एक बजट में ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें आप क्या कर सको कि पीरियोडिक रिव्यू और उसका फॉलो अप कर सको। ठीक है, अगला प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो हमेशा बजट बनाते समय जो है आपको कंसीडर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मान के चलिए आप मान के चलिए फैब्रिकेशन शॉप डाल रहे हो। अब आपके पास जो है ना तो शॉप है अभी और ना कुछ है, तो आपका मतलब जो स्ट्रक्चर कहता है कि भाई इतना मेरे पास रिसोर्सेस है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास कुछ भी रिसोर्सेस नहीं है, मशीनें नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको बजट बनाना है। तो जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसको हमेशा कंसिडर किया जाता है आपका बजट बनाते समय। तो ये जो है आपके 5 प्रिंसिपल हैं जो कि बजट बनाते समय हमेशा आपको ध्यान रखने हैं। अब मैं बताया था कि ये आपका जो दूसरा पॉइंट है कि बजट हमेशा लचकदार या फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो क्यों होना चाहिए कि देखिए जैसे बजट हमने देखा है कि जो भी हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक निश्चित समय के लिए वित्तीय मात्रात्मक को दर्शाता है बजट आपका, कि मतलब एक पर्टिकुलर एक साल के अंदर आप कितना क्या खर्च करोगे उसको दर्शाता है। ठीक है, अब ये देखिए मान के चलिए आपने फिक्स कर दी चीज़ों को। ठीक है, फिक्स कर दी कि भैया जो है मुझे मटेरियल जो है आपका 100 रुपये का ही लाना है। ठीक है, ये आपने फिक्स कर दी है कि ना तो मैं इसमें जो है 1 रुपये मटेरियल के लिए ज़्यादा खर्च कर सकता हूँ और ना ही एक कम कर सकता हूँ। तो ये फिक्स हो गई कि 100 रुपये ही खर्च करना है। अब मान के चलिए एक साल के अंदर जो है आपका कुछ मान लीजिए स्ट्राइक हो गई। ठीक है, हड़ताल वगैरह हो गई। अब जैसे कोरोना ही आ गया तो सारा जो है आपका लॉकडाउन हो गया, सारी चीज़ें बंद हो गई, कुछ चीज़ें आपकी महंगी भी हो गई। ठीक है, हो सकता है कुछ आपका मौसम बदल जाए, बारिश वारिश हो जाए तो फिर उसमें कुछ आपका काम अफेक्ट हो। तो मतलब क्या होता है कि आगे चल के जो एक अगले साल के लिए एक साल के लिए आप जो बजट बनाए हो तो आपको नहीं पता कि आगे क्या चीज़ें होने वाली हैं। हो सकता है मटेरियल का रेट इससे कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, हो सकता है आपके जो है लेबर काम ही ना करें कुछ दिन, या हो सकता है मटेरियल जो है आपका आपको 6 महीना मिले ही ना, उसके बाद सीधा डबल रेट में मिल रहा है। तो इन्हीं कारणों से क्या होता है बजट को हमेशा फ्लेक्सिबल या लचकदार बनाया जाता है ताकि आप उसमें बाद में चेंज कर सको। जैसे मटेरियल के लिए आपने 100 रुपये रखा था, फिक्स रहता तो आप इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते थे और ना ही कम कर सकते थे। अब आपका फ्लेक्सिबल है बजट, तो भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी स्ट्राइक, लॉकडाउन, मटेरियल का रेट कम ज़्यादा होना या अचानक से बारिश हो जाना या वर्कर की हड़ताल हो जाना,
मशीन का रेट जो है ज़्यादा हो जाना या कम हो जाना, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है आपका क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब जैसे मान के चलो मटेरियल आपका लॉकडाउन के कारण महंगा हो गया, तो 100 रुपये जो आपको फिक्स किया था, तो इसको आप 150 रुपये कर लीजिए, 200 रुपये जो है आप कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं ये बता रहा हूँ, ये डाटा अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो लाख और करोड़ में रहेगा। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर 100 रुपये का उदाहरण लेके आपको बता रहा हूँ। तो वही क्या है कि आपका इसीलिए बजट क्या है, फ्लेक्सिबल या लचकदार होना चाहिए, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं अगर कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो आप उसको अप डाउन कर सको, इससे आपको उसमें परचेस करने में जो है दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए बजट हमेशा लचकदार या लचीला होना चाहिए।